हेलो गाइस, दिस इज अंकित चौधरी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों जैसा कि आपने देखा था, हमने पिछले वीडियो में अगर मैं बात करूं तो हमने 30 क्वेश्चंस कर चुके थे दोस्तों। 30 क्वेश्चंस दोस्तों हमने कर चुके थे। ठीक है, अभी हम क्या क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 31 किस चीज के ऊपर, देखो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि जब भी क्या है, कोई भी आपको क्वेश्चन आपको क्या है फ्रैक्शन में दे रखा हो, ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम उसे रीजनिंग फॉर्म के अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसका nth टर्म फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो देखो हम या तो देखो इसे ऐसे कर सकते हैं, इसके दो तरीके हो सकते हैं देखो दोस्तों, और दूसरा तरीका क्यों नहीं लगेगा वो भी कारण मैं आपको बता दूंगा यहीं पे। उसके बाद में सवाल सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा फिर से। तो सबसे पहले तो अगर मैं इसे n मान लेता हूं तो नीचे मेरा हो जाएगा n+1, सॉरी n+1 x की पावर n+1। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला बनेगा दोस्तों। ठीक है, दूसरे केसेस में क्या है दोस्तों, दूसरे केस में ये है कि अगर मैं इसे n नीचे वाले को अपॉन में n मान लेता हूं तो x की पावर n और n-1 ये मेरा फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, ये दो केसेस मेरे पास बनते हैं दोस्त। ठीक है, तो इसको हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे x की पावर n+1 लिखा हुआ है और इसको सॉल्व करना बहुत ही दिक्कत में होगा, ये सॉल्व आसानी से होगा भी नहीं, इसलिए हम इस फॉर्मूले को नहीं लेंगे। ठीक है, हम कौन सा वाला फॉर्मूला लेंगे, हम दोस्तों लेंगे n-1 x की पावर n, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे दोस्तों, क्या लिखूंगा मैं, n-1 अपॉन n x की पावर n का समेसन। ठीक है, अब क्या है, मैं इनको अलग कर लेता हूँ सबसे पहले तो n समेसन n अपॉन n माइनस n अपॉन n x की पावर n माइनस 1 अपॉन n x की पावर n। ठीक है, ये समेसन में है पूरा। ठीक है, अभी n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, x की पावर n, x की पावर n को जब मैं सॉल्व करूंगा तो x की पावर n जो है वो मेरा सॉल्व करके दोस्तों क्या आ जाएगा, तो a अपॉन 1 - r आ जाएगा। a अपॉन 1 - r यानी इन्फिनाइट टर्म्स का सम, x की पावर n के इनफाइनाइट टर्म्स का सम, क्योंकि यहाँ पे n टर्म्स नहीं दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, a अपॉन 1 - r। a जो है वो है हमारा x और 1 - r 1/(1 - x) हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं आगे बात करूं किसके समेसन की, 1/n एक्स की पावर n के समेसन की बात करूं तो दोस्तों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो x की पावर देखो, अब इसको मैं ओपन कर लेता हूं, तो ओपन करूंगा जब मैं दोस्तों तो ये मेरा क्या बन जाएगा, देखो ऐसा बनेगा, ये x की पावर n अपॉन n, x की पावर 1/1 प्लस x की पावर 2/2 प्लस x की पावर 3/3। ठीक है, x+x² अपॉन 2 प्लस x² अपॉन 3, और चूंकि आगे माइनस लगा हुआ है तो ये सारे नंबर्स जो है वो माइनस में आएंगे, यानी x/1 माइनस एक्स। ठीक है, माइनस x - x² अपॉन 2 माइनस x³ अपॉन 3 माइनस x की पावर 4/4। ठीक है, इस तरह से आपके नंबर्स बनेंगे। और इन सब को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 1 - x इसे मैं लिख सकता हूँ, log 1 - x इसे मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि log 1 - x का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, प्लस, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, x की पावर 1/x log 1 - x। ठीक है, अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट बता देता हूँ जो कि मैंने अभी आपको बताया नहीं है। लॉग से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट, दो नहीं तीन फॉर्मूले होते हैं। रुकिए जरा एक सेकंड, हाँ यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें भी लॉग के फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है दोस्तों, ये भी मैं आपको नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ आपको, अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो अभी आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन के लिए मैं तीन फॉर्मूले लिखूंगा। और यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन को मैं छोटा कर दे रहा हूँ। अब तीनों फॉर्मूले यहाँ देखिएगा आप, जो कि अभी मैंने पीछे जो फॉर्मूला यूज किया था उसे बाद में लिखूंगा मैं, पहले उससे पहले एक फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, log 1 + x। ठीक है, तो इसका क्या होता है, x - x² अपॉन 2 प्लस x³ अपॉन 3 प्लस x की पावर 4/4। सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया, माइनस आएगा, -x की पावर 4/4
प्लस एक्स की पावर 5/5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये तो हो गया log 1 प्लस एक्स का। अब मैं बात करूंगा log 1 माइनस एक्स की, तो -x - x² अपॉन 2 -x³ अपॉन 3 -x⁴/4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तीसरा जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो इस वाले क्वेश्चन में यूज होने वाला है वो कौन सा होता है, हाफ log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x प्लस एक्स का क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 5/5 प्लस एक्स की पावर 7/7। ठीक है, ये जो फॉर्मूला होता है अप टू इन्फिनिटी ये होता है आपका log 1 प्लस एक्स। अब एक फॉर्मूला हमने पीछे भी पढ़ा था tan इनवर्स एक्स का, वो क्या होता था दोस्तों, तो वो होता था x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 5/5 माइनस एक्स की पावर 7/7। उसमें प्लस और माइनस दोनों चलता था। ठीक है, लेकिन यहाँ सब में प्लस ही प्लस चल रहा है। ठीक है, तो अब हम ये वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन में हम यूज करने वाले हैं, कौन सा वाला, फॉर्मूला नंबर थर्ड। ठीक है, ये हो गया सेकंड, ये हो गया 1 और ये हो गया 4th। ठीक है, चलिए, और ये भी इन्फिनिटी तक जाता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। अब देखो यहाँ इस वाले क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम m माइनस एन अपॉन एम प्लस एन को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, ये सबसे पहले लेट कर लेंगे हम। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या क्या बनेगा भाई, x प्लस एक्स का क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 5/5 प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, हाफ log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है दोस्तों, इसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या है, आगे इसे हम सीधे x की जगह हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू आप यहाँ दे रखी है, तो हाफ log 1 प्लस एक्स यानी m माइनस एम अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, अपॉन 1 माइनस एम अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, तो यहाँ से इसे जब आप सॉल्व करोगे ये हो जाएगा हाफ log, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 2m/2n, ये सॉल्व करके आ जाएगा। ठीक है, m प्लस m 2m हो जाएगा, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे m प्लस n आएगा, m प्लस m से m प्लस n कैंसिल आउट हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद में। ठीक है, तो 2m/2n हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट यहाँ भी हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, हाफ log m/n, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कहाँ है ये भाई, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये चारों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा इसलिए यही नोट कर लीजिएगा। अभी ई की पावर एक्स का एक फॉर्मूला रह गया है आपका, वो मैं आगे आपको बता दूंगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन चलिए आगे, चलिए यहीं पे बता देता हूँ मैं, ताकि बाद में मुझे बताऊंगा तो आप लोगों को याद तो भी रहेगा। एक पांचवा फॉर्मूला जो है सबसे इम्पोर्टेंट ई की पावर एक्स का और है, जो होता है 1 प्लस एक्स प्लस x² अपॉन 2 प्लस एक्स का क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स का की पावर 4/4, और नीचे सब फैक्टोरियल में चलता है, ये बात और याद रखना है सॉल्यूशन में, अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, फैक्टोरियल में अगर नीचे फैक्टोरियल आ रहा है आपका तो समझ जाओ वो हमेशा ई की पावर एक्स का फॉर्मूला बनाएगा। ठीक है, चलिए अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, हमारे क्वेश्चन नंबर 32 तक हो चुके हैं। चलिए अभी देखो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है ABCRN AP, AP में दिया हुआ है, तो मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ 2B = A + C। ठीक है, अब मुझे क्या है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे गया स्टार्टिंग में ही कि भाई ये किस फॉर्म में दे रखा है, A/BC की फॉर्म में दे रखा है, तो मैं इन सबको किससे डिवाइड कर दूंगा, BC से डिवाइड करता हूँ दोस्तों। ठीक है, और जब मैंने BC से डिवाइड किया तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, C एक दूसरे से, यानी 2/C = A/BC प्लस 1/B। अगर ये दिया होता हमें तो ये एपी में होता, अदरवाइज ये एपी में नहीं है। तो A/BC तो दिया हुआ है, 1/C दिया होता, और 1/B दिया होता, 2/C दिया होता, तो ये होता, अदरवाइज ये नहीं है, एपी नहीं है। एपी नहीं है तो ये नन ऑफ दीज हो जाएगा।
अब दोस्तों बात ये आती है कि ये जो है आपका क्वेश्चन ये जीपी में और एचपी में नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो इसका कोई भी प्रूफ बुक में नहीं दिया हुआ है, तो ये मुझे भी नहीं पता। मैं इस क्वेश्चन में काफी डीप जाने की कोशिश किया, लेकिन मुझे इसका सॉल्यूशन कहीं भी नहीं मिला। अगर मुझे फ्यूचर में कोई सॉल्यूशन इसका मिलता है तो मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी मेरा यही सॉल्यूशन है जो बुक में केवल इतना ही दिया हुआ था, तो वो मैंने उस तरह से आप लोगों को उतना ही करा दिया है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है, इफ द सम ऑफ, देखो इसको मैं छोटा कर देता हूँ, और ये कब टीजीटी 2003 में भी आया, पीजीटी में भी आया। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है? n n+1/2, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, इज 1/5 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ दियर स्क्वायर। सम ऑफ दियर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6, ये फॉर्मूला होता है। अब n+1 से n+1 कट गया, 2 से 6 कट गया, कितनी बार? 3 बार। 5 3 या 15 होता है, 15 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इजकस टू 2n+1, तो 2n इजकस टू 14, तो n इजकस टू कितना निकल के आ गया दोस्तों? 7 निकल के आ गया। 7 पे टिक कर देंगे, n की वैल्यू निकलवाई थी केवल। इतना सा था क्वेश्चन, आपका केवल कितना सेकंड में हो गया होगा? आई थिंक 20 सेकंड्स के अंदर ये क्वेश्चन हो गया होगा। कुछ खास था ही नहीं इसमें। ठीक है, केवल हमने सीधे फॉलो किया, यानी एक तरह से अगर ये कहें तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। ठीक है, इफ ए बी, देखो दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे आया नहीं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जो कि मुझे आया नहीं, और इसको मैं आप लोग सभी लोगों के सामने क्या कर देता हूँ, बुकमार्क कर देता हूँ। अगर मुझसे भविष्य में अगर कभी मुझे आएगा तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल आप लोगों के आगे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में तो पता है इफ ए बी सी आर द पी क्यू टर्म ऑफ एन जीपी। ठीक है, तो पहला तो मेरा इक्वेशन बन जाएगा ए आर p-1 इज इक्व टू ए। फिर आ जाएगा आपका सेकंड, तो ए आर q-1 इज इक्व टू बी। ए आर पी क्यू आर r-1 इज इक्व टू सी। ठीक है, लेकिन इसके बाद इसे सॉल्यूशन मुझे कुछ समझ नहीं आया कि बुक्स में क्या हो रखा है, और कहीं पे मुझे अभी फिलहाल इसका सॉल्यूशन नहीं मिला। तो ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, जो फिलहाल के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, बाद में अगर भविष्य में मुझे ये क्वेश्चन समझ आएगा तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, और उस टाइप के क्वेश्चन जरूर करूंगा। और शायद ये क्वेश्चन मुझे ऐसा याद है कि ये एनसीईआरटी में भी है, तो जब हम क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो तब हम इस क्वेश्चन को करने की जरूर कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसको अलग कर लेता हूं। मैं क्या करता हूं, इसे e की पावर 3x एंड e की पावर -4 कर लेता हूं। e की पावर -4 को मैं क्या करता हूं दोस्तों, अब देखो यहीं से आपको पता चल रहा है कि ये e की पावर x का फॉर्मूला बन रहा है। e की पावर जो 3x है, इसे मैं e की पावर x भी मान सकता हूँ, यानी e की पावर y भी मान सकता हूँ। और e की पावर y का फॉर्मूला होता है 1+y+y² अपॉन 2 डैश प्लस y का क्यूब अपॉन 3 डैश। ठीक है, ये होता है। तो अब बात करेंगे, हमें क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकलवाया है, तो एक्स स्क्वायर कहाँ पे आएगा दोस्तों? एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा। इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो e की पावर y इजकस टू y² अपॉन 2 डैश, तो e की पावर 3x इजकस टू 3x का होल स्क्वायर अपॉन 3 डैश। ठीक है, e की पावर -4 साथ में चल रहा है। 3x² भाई इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? हाँ, 3 3 जा 9, 9 अपॉन 2 डैश आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर अपॉन 2 डैश, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 डैश आ जाएगा, यानी 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको स्क्वायर कर लो, 3 3 जा 9x² अपॉन 2 ई की पावर -4, ये हमारा दोस्तों आंसर निकल के आ चुका है। अब देख लो ये कहाँ है, अब मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, 9/2 ई की पावर -4 x²। तो x² तो हो गया कोफिशियंट, इसका पूछा है कोफिशियंट का न्यूमेरिक वैल्यूज क्या होगी, तो 9/2 ई की पावर -4, 9/2 ई की पावर -4 डी विल बी द राइट आंसर। छोटा सा क्वेश्चन था, ज्यादा बड़ा नहीं था, केवल 20-30 सेकंड का ही था, तो हमने करा दिया। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए जरा इसे। हाँ, क्यूब ऑफ एन नंबर्स, देखो मैं आपको तीनों फॉर्मूले बता चुका, फिर से मैं बता देता हूँ आपको। सम ऑफ एन नंबर्स
इज इक्वल्स टू n+1/2। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नंबर्स इज इक्वल्स टू n+1 2n+1/6। ठीक है, अब क्यूब ऑफ n नंबर्स इज इक्वल्स टू n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा है क्यूब ऑफ n नंबर्स, तो n+1/2 का होल स्क्वायर, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सम ऑफ n टर्म्स और ऑफ एन एपी, मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ, एस एन इज टू n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, देख लीजिए कहाँ है भाई, 2a प्लस n-1d, ये रहा। ठीक है, ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाई देखो, पहला क्वेश्चन ये आया जिसमें आपको ट्रिक से ही करना पड़ेगा, और बिना ट्रिक के ये क्वेश्चन होने वाला नहीं है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखोगे तो पूरा एक पेज फिल हो जाएगा, इसलिए मैंने इसका ट्रिक भी लिख रखा है। ये मैंने यूट्यूब से देखा, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, तब जाके मुझे ये क्वेश्चन मिला। और देखो यहाँ पे क्या है, इन्होंने देखा है ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, मैंने ए माइनस बी को पी मान लिया, बी माइनस सी को क्यू, सी माइनस ए को आर, आर इन एपी, जब भी ये एपी में होंगे, एंड पी क्यू आर, पी प्लस क्यू प्लस आर को जोड़ के अगर 0 आ रहा होगा, ठीक है, तो हमेशा 1/p प्लस 1/p 1/q 1/r जो होंगे, 1/p 1/q एंड 1/r जो होंगे, वो हमेशा किस में होंगे, आर इन एपी होंगे, जो कि मैंने ये लिख रखा है पहले से ही। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो यहाँ पे जब मैं तीनों को ऐड करूंगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो ये क्या आ जाएगा भाई, c से c कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, b से b कैंसिल आउट, 0 आ गया। और जब 0 आ गया तो 1/a माइनस बी कॉमा 1/b माइनस सी कॉमा 1/c माइनस ए जो है वो किस में होगा, आर इन एपी। बस ये ट्रिक है, बिन, बिना ट्रिक के दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है कि बिना ट्रिक के आप इसे कर पाओ, इसलिए ट्रिक ही याद कीजिएगा, मैं यही कहूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है आज का, और देखो मैंने हर क्वेश्चन की साइड में लिख रखा है कि वो किस तरह से होगा, और यहाँ पे भी लिख रखा है बाय एज्यूमिंग मेथड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी अगर आप लॉन्ग मेथड से करोगे तो उसमें बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, और लेकिन मैं इसको आपको शॉर्ट मेथड से कराऊंगा। कैसे कराऊंगा, देखो, तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स इज s1। ठीक है, एन नेचुरल नंबर्स ले लिए, कोई भी मान लेते हैं 1 2 3। ठीक है, तो इनका सम जो है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, s1। द सम ऑफ दियर स्क्वायर इज s2। एक काम करते हैं, ये छोटा ले लेते हैं, दो ही नंबर लेते हैं ताकि ये बड़ा ना हो जाता। तो s1 बराबर 3 हो जाएगा, s2 बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, s3 बराबर क्यूब। ठीक है, तो क्यूब हो जाएगा, 1 का क्यूब हो जाएगा 1 एंड 2 का क्यूब हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 9। अब s1 s2 s3 आपके पास आ गए, इनको सीधे आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। अब चूंकि फॉर्मूले के स्टार्टिंग में सब में 9s2 का स्क्वायर है, तो सबसे पहले मैं s2 उठाऊंगा, तो s2 का स्क्वायर कर दूंगा यानी 25, और इसको 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 225। अब राइट साइड को मैं सॉल्व कर लेता हूँ, राइट साइड को सॉल्व करने के पास मेरे पास 225 आना चाहिए। तो सबसे पहले पहला वाला चेक करूंगा, पहला वाला चूंकि आंसर में दे रखा है तो मैं पहला चेक नहीं करूंगा, मैं सबसे पहले लास्ट वाला चेक करूंगा। 1s1 कितना है, 3, 1 प्लस 5s3, 5 9 जा 45, 45 यानी 146 इंटू 3, क्या 225 होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ हमने देखा एक चीज के, जब हमने 25 को 9 से गुणा किया तो हमारा 225 आया। तो क्यों ना हम s3 से ही क्वेश्चन को शुरू करें, जिसमें s3 है, तो ये आगे 9 आ जाएगा आपका। ठीक है, बचा क्या, 1 प्लस 8s1 बचा, और 1 माइनस 8s1 बचा। तो देख लेते हैं s1 कितना है, 3, तो 3 8 जा 24, 24 और 1 25।
ठीक है, इसमें 25 × 9 हो जाएगा, इसमें क्या होगा -24 × 9 हो जाएगा। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, माइनस में आंसर पहुंच जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, 25 × 9 = 225। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका ठीक रहेगा दोस्तों। ये आपका है बाय लेट एज्यूमिंग मेथड, और वैल्यू पुट करके ही ये क्वेश्चन आपको इजी पड़ेगा, अदरवाइज आप करोगे सम स्क्वायर और क्यूब वाले फॉर्मूले से तो वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत दिक्कत में होगा। ठीक है, उनके बीच में आपको रिलेशन बताना बहुत दिक्कत में होगा, कोई तरीका ही नहीं है, मैं यही कहूंगा कि पॉसिबल नहीं है। तो उस मेथड को आप ना करें, वही ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ दोस्तों आपके 40 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। और ये क्या है भाई, टीजीटी घटना चक्र से लिया हुआ है। मैं हमेशा आपको बता देता हूँ कि ये पूरी बुक हम करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम एनसीईआरटी की बुक्स भी करेंगे, ठीक है। कौन कौन सी, 8th 9th 10th 11th 12th, ठीक है। तो मैथ उस तरह से हमारा पूरा कवर हो जाएगा, और ये 1 महीने में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा समय हम खराब नहीं करेंगे। पहले ही बहुत समय हम खराब कर चुके हैं। देखो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा तो हमारे एक साथ 3 चैप्टर हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, सिक्वेंस हो जाएगा हमारा, सिक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। हमारा एपी हो जाएगा इसमें, इसमें जीपी कवर हो जाएगा हमारा, इसमें एचपी कवर हो जाएगा हमारा, लॉग कवर हो जाएगा। तो सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11th का चैप्टर है, एपी जीपी ये सब क्लास 11th के चैप्टर हैं, अलग अलग चैप्टर हैं ये, लेकिन हमारा क्या है, टीजीटी के एक ही चैप्टर में ये सारी चीजें कवर हो रही हैं। और ये चैप्टर आई थिंक, इस चैप्टर में से कितना आता है, आई थिंक ज्यादा आता है, 7 नंबर के आसपास आता होगा, 7 या 4 नंबर के आसपास इस चैप्टर में से आएगा, 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे, यानी 4 4 नंबर के, तो 4 × 4 = 16, तो 16 या 20 नंबर या 25 के आस, 16 20 24 नंबर का आएगा। तो हम अच्छे से तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, शेयर कीजिएगा, कुछ डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं मेरे से, कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लोगों को डाउट होता है तो मैं आपको वहाँ सॉल्यूशन इजीली दोबारा मैं वीडियो बना के दिखा दूंगा, ठीक है, ताकि मैं भी पढ़ता रहूँ, आप भी पढ़ते रहो। ये वीडियो थोड़ी छोटी रही, बट कोई दिक्कत नहीं, टाइम कम लगा हमें। ओके, थैंक यू दोस्तों।